कल्पना से परे। हेलो, हाँ बस पहुंच ही रही हूँ, रास्ते में हूँ, शॉर्टकट से आ रही हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ बाय। रात के घेरे अंधेरे में सीमा अपने काम से घर जा रही थी। सीमा के पति राकेश और उनकी बेटी नेहा घर पे उसका इंतजार कर रहे थे। घर जल्दी पहुंचने के लिए सीमा शॉर्टकट से जाती थी। अरे बाप रे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ऐसे डराना नहीं चाहती थी। दरअसल मुझे अकेले चलने से डर लगता है, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, चलिए। वैसे आप रहती कहाँ हो? यही पास के शांति नगर में। शांति नगर में? मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। हाँ मैं कभी कभी आती हूँ। अच्छा। वो दोनों बातें करते हुए अपने घर जा रहे थे। जैसे ही सीमा पीछे मुड़कर देखती है, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। सीमा ये देख के बहुत डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, आखिर वो औरत कहाँ गई। उस औरत को सीमा बार बार यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, लेकिन वो औरत उसे कहीं भी नहीं मिलती। यह सदमा सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वही बेहोश की हालत में गिर जाती है। कुछ समय बाद सीमा अपनी आंखें खोलती है। वो औरत कहाँ है? मैं यहाँ। राकेश आप यहाँ? वो औरत कहाँ है राकेश? वो मेरे साथ थी, हम दोनों साथ बातें करते हुए घर आ रहे थे। वो औरत अचानक गायब हो गई है। वो कहाँ गई है? औरत? कौन सी औरत? क्या हुआ है तुम्हें? तुम बेहोशी के हालत में मिली, वहां से उठाकर तुम्हें घर लेके आए। सीमा, शायद तुम थक चुकी हो, आराम करो। कुछ समय बाद तीनों ही सो जाते हैं। सीमा की तबीयत अचानक खराब हो गई है देखकर राकेश को चिंता होती है। राकेश सीमा पर ध्यान देने के लिए आज काम पर नहीं जाता और बेटी नेहा भी स्कूल नहीं जाती। नेहा बेटा, मम्मा का ख्याल रखना, मैं बाजार से सामान खरीदने जा रहा हूँ। राकेश वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद वापस घर आता है। तभी अचानक उसकी बेटी नेहा उसके पास दौड़कर आती है और उसे कहती है, पापा, आपको पता है मम्मा कुछ अलग ही भाषा में बातें करती रहती है और मुझे चिल्लाती है। यह सुनकर राकेश थोड़ा चौंक जाता है। राकेश नेहा को समझाते हुए कहता है, बेटी, शायद मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे बातें कर रही है। इस तरह वो इस बात को नजरअंदाज करता है, पर उस रात को
सीमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? सीमा, सीमा। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? सीमा, सीमा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? उस दिन से ऐसा लग रहा है कि औरत यही है, मेरे आसपास ही है। मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, मानो कि वो मेरे भीतर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। कौन सी औरत? घर में तो कोई भी नहीं है। शायद तुम थक चुकी हो, सो जाओ। यह कह के सीमा सो जाती है और राकेश भी सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, पर सीमा की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक दिन नेहा उसके पास आती है। मामा, मामा, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे, वरना तुझे मार डालूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से। यह बात सुनकर नेहा बहुत डर जाती है। यह बात वो अपने पापा को बताती है। ये सुनकर राकेश चौंक जाता है। राकेश ये बात सीमा को बोलने ही जाता है, तभी अचानक सीमा, सीमा, तुम ठीक तो हो? ये तुम क्या कर रही हो? यह घटना देखकर नेहा बहुत डर जाती है। बेटा, जल्दी से जल्दी आस पड़ोसियों को मदद के लिए बुला के लेके आओ। नेहा भागते हुए अपने आस पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाती हैं। वो लोग सीमा के हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर करते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। राकेश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। राकेश हॉस्पिटल से घर आता है। तभी वहां के एक सरपंच राकेश को कहते हैं, राकेश, क्या हुआ था तुम्हारी बीवी को? राकेश अपने साथ घटी हुई सब बातें सरपंच को बताता है। बेटा, हम आपको बहुत साल से जानते हैं। सीमा बेटी तो बहुत शांत स्वभाव की है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सीमा को डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि एक बाबा के पास लेके जाना पड़ेगा। शायद सीमा पर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह सुनकर राकेश चौंक जाता है। यह बात सुनकर राकेश सीमा को उस बाबा के पास लेके जाता है। राकेश अपने साथ घटी हुई सब बातें बाबा को बताता है। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वो सीमा को देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे बीवी के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह सुनकर राकेश घबरा जाता है और उनसे पूछता है, बाबा, फिर इस पे कोई उपाय? बाबा कुछ मंत्र जाप करके राकेश के हाथों में धागा देते हैं। बेटा, ये धागा घर जाते ही इस बेटी के हाथ में बांधना, और याद रखना, ये धागा 1 साल तक कुछ भी हो जाए हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यह सुनकर राकेश घर आते ही अपनी पत्नी सीमा के हाथों में धागा बांध देता है। कुछ ही दिनों में सीमा की तबीयत में सुधार आता है। वो अपने काम पर वापस जाने लगती है। कुछ घटनाएं अकल्पित होती हैं, हमारी कल्पना से परे, पर हम कभी इस पर विश्वास नहीं कर पाते।
आपको क्या लगता है सीमा के साथ क्या हुआ था? उसके भीतर कोई बुरी आत्मा का साया था या उसका एक वहम था? हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।